Namaskar friends, I am Manoj Maheshwar. Once again, welcome you all in the show, India's upcoming superstars. और आज के इस एपिसोड में धमाका होने वाला है क्योंकि हमारे साथ है दिल्ली के मिस्टर विशाल जोशी, जो कि आज मुंबई में पिछले 1.5 सालों से एक सफल एक्टर के रूप में टीवी सीरियल्स, फिल्म, वेब सीरीज़ और डिजिटल एड्स, टीवीसी एड्स में काम कर रहे हैं। और जो ये समझते हैं कि एक सफल एक्टर बनने के लिए 10 साल या 12 साल या 15 साल आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, करना ही पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। आज मेरे साथ जो बैठे हैं वो पिछले 1.5 सालों में इन्होंने वो मुकाम पाया है जो शायद बहुत लोगों को 10 साल मिल नहीं पाता है। कारण ये है कि ही इज़ फोकस्ड एंड डेडिकेटेड, डिटरमाइंड कि मुझे करना है। सो वेलकम यू इन द शो सर। नमस्कार सर। नमस्कार, हाउ आर यू विशाल? फाइन, थैंक यू, फाइन, थैंक यू। और ये बताइए सर कि आपका ये पैशन जो है एक्टिंग को लेकर के, अभी तो हम जानना चाहेंगे बहुत कुछ इसके बारे में, लेकिन पहले ये पैशन कहाँ से आया सर? 1.5 साल में आप एकदम से, आज मैं अगर स्क्रॉल करता हूँ इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे तो विशाल जोशी इन द एड, विशाल जोशी इन दिस सीरियल, विशाल जोशी यहाँ, विशाल जोशी यहाँ। तो ये सर ये बताइए कि आप में ये पैशन कहाँ से आया एक्टिंग का? सर एक्टिंग का पैशन तो गॉड गिफ्टेड ही है, मैं तो कहूँगा। और मेरा तो ये मानना है कि एक्टिंग ने मुझे चुना है, मैंने एक्टिंग को नहीं चुना था। जो मुझे 1.5 साल पहले थैंक्स टू लॉकडाउन मुझे मौका मिला एक्ट करने का, और सोशल मीडिया के थ्रू मेरे को बहुत अच्छा ब्रेक मिला और फैमिली से भी काफ़ी सपोर्ट मिला। तो दिल्ली से सीधा मुंबई मेरे को बुला लिया गया और बस देख लीजिए 1.5 साल से यही है, वापस नहीं जा पाए अभी तक। क्या बात है, क्या बात है। तो ये बताइए कि जो सपना था आपका एक्टिंग का, तो यू लाइक एक्टिंग से चाइल्डहुड? एक्टिंग इट वाज, जैसे मैं कह चुका हूँ, एक्टिंग के साथ मैं पैदा ही हुआ था। जो मुझे स्कूल में, कॉलेज में आपने ड्रामा, डांस वगैरह, मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छे डांस भी कॉलेज में डांस का मेरे में था, शुरू से बचपन से शौक था डांस का, जो धीरे धीरे एक्टिंग में तब्दील होता गया। जैसे मैंने कॉलेज में मेरे को चांस मिला तो वहां मैंने कुछ स्टेज शोज करे, तो वहां मेरे को रियलाइज हुआ कि आई कैन एक्ट ऑल्सो इन फ्रंट ऑफ अ लाइव ऑडियंस। तो एक्टिंग का बस कीड़ा वो कहते ना, वहां से शुरू हो गया था। बट वो फिर कॉलेज के बाद इंजीनियरिंग मैंने करी थी, तो उसके बाद बिजनेस और लाइफ में शादी के बाद वो थोड़ा दब गया था। तो बस जो अब ऑलमोस्ट 50 ईयर्स आया, तो वहां से अब दोबारा उजागर हुआ है। तो देखा फ्रेंड्स, एज इज जस्ट अ नंबर। वेरी ट्रू। और विशाल जोशी जी ने इसको पूरा मैंने साबित किया है कि आप किसी भी एज में यू कैन स्टार्ट योर बिगनिंग, और बस आप में पावरफुल डेडिकेशन जरूरी है होना। और तो ये बताइए सर, आपने मतलब एक्टिंग को लेकर के आप बहुत सीरियस है आजकल, और पिछले 1.5 सालों में आपने क्या सब किया है ये पहले बताइए हमारे ऑडियंस को। सर मैं तो कहूँगा सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने का, और सोशल मीडिया का सबसे बड़ा हाथ है ये जो जनाब मेरे साथ बैठे हैं, इन्होंने मुझे ढूंढा था सोशल मीडिया पे। He was the first person I should say on record on social media जिन्होंने मुझे पिक किया और जिन्होंने मुझे प्रमोट किया और इतना मुझे प्रोत्साहन दिया कि देखो आज 1.5 साल में मैं लगभग 13 सीरियल्स, 28 एड्स कर चुका हूँ। मेरी लेंस कार्ड की भी एड रिलीज हुई है। अभी लेंस कार्ड की भी आपने एड हाँ, और मैं अभी अटल सीरियल आ रहा है एन टीवी पे, Z5 पे भी आता है, उसमें मैं अच्छा कैरेक्टर कर रहा हूँ, नेगेटिव कैरेक्टर कर रहा हूँ। कपास लाला का अटल सीरियल कर रहा हूँ। एंड आई शुड थैंक हिम ओनली कि इन्होंने मुझे तब इंकरेज किया, इतना किया कि मैंने हार नहीं मानी। और मैं अभी भी इंटरव्यू से पहले बात कर रहे थे, डेली मैं तो आजकल के यूथ को भी बोलूंगा, डोंट गिव अप बट प्लीज स्टे फोकस्ड। मैं अभी भी दिन के 2 या 3 ऑडिशन देता ही देता हूँ। मैं ऑडिशन जैसे ही आता है, आई सी टू दैट आई डू दैट ऑडिशन एंड सेंड इट टू माय कोऑर्डिनेटर्स एंड आई डोंट जस्ट हैव अ लेड बैक एटीट्यूड। क्या बात है, क्या बात है, बहुत कुछ। सो यू ऑल यूथ, अपकमिंग टैलेंट्स, यू मस्ट टेक अ लेसन फ्रॉम विशाल जी, that you should never give up and don't waste your time in Mumbai। बहुत से लोग देखा होगा आपने कि मुंबई में मेनली यंगस्टर्स
यंगस्टर्स के हाँ, बहुत जो है उनका माइंड यहाँ पर आकर के वो डाइवर्ट कर लेते हैं बहुत सारे गलत चीज़ों में। बट एक्चुअली क्या है, यहाँ काम बहुत है मुंबई में, जिसे करना है काम बहुत है। आई टोटली एग्री विद हिम, बिकॉज यहाँ जब से OTT वगैरह इतने सारे प्लेटफॉर्म आए हैं, काम की यहाँ कोई कमी नहीं है। यहाँ बॉम्बे को बस टैलेंट चाहिए, रियल टैलेंट चाहिए, बट वो टैलेंट डेडिकेटेड हो, फोकस्ड हो, तो दैट टैलेंट विल श्योरली बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडस्ट्री। बिकॉज क्या है कि सर लाखों और करोड़ों के लागत से प्रोड्यूसर्स फिल्म बनाते हैं या जो भी है सीरीज या टीवी शो, सीरियल्स, टीवीसी। तो ऑफ कोर्स हम जब अपने घर में काम वाली बाई भी रखते हैं तो उनसे हम पूछते हैं कि भाई काम आता है ना। हाँ, इमेजिन करिए, तो अगर कोई करोड़ों खर्च करके फिल्म बना रहा है तो वो तो इट इज एन इन्वेस्टमेंट पूछेंगे कि भाई आपने क्या किया है, आपने अपने पे क्या मेहनत किया है, और जो आपने मेहनत किया है वो दिखता है। सही बात है सर, बिकॉज़ आफ्टर ऑल इट्स अ बिजनेस, फिल्म इंडस्ट्री इज अ बिजनेस एंड एवरीबॉडी वांट्स टू मेक मनी हियर। अपना इतना सारा पैसा लगाते हैं प्रोड्यूसर्स वगैरह, मेहनत करते हैं। जैसे हम आप MFI के बारे में तो जानते हैं कितनी ये लोग डेडिकेशन कर, 25 साल से ऐसा रही, तो इनके आगे तो मैं अब क्या बोलूं। नहीं सर ये देखिए, ये भी होता है कि एक एक्टर में इतना हम्बल जरूरी है होना कि इतना काम करने के बाद आज टाइम निकाल के उन्होंने हमें टाइम दिया हमारे इस शो के लिए। विशाल जी फिजिकल बिजी है, हाँ। तो मैंने आज 5 बजे के बाद अपने सारे अपॉइंटमेंट को मैंने होल्ड करके मैंने कहा लेट्स विशाल जी, कि विशाल जी अभी इतने बिजी एक्टर हो चुके हैं कि इनसे मिलना मुश्किल है। और ये बहुत जरूरी है। आई एम सो हैप्पी फॉर यू विशाल जी कि मैंने आपको देखा है ग्रो होते हुए। अरे और सिंस लॉकडाउन कि हमने वही कोशिश किया था कि हमारे पास जितने भी टैलेंट्स आए उनको हम पिक करके जहाँ भी वो डिजर्व करते हैं वहाँ हम उनको प्रमोट कर पाए। और इसका एक बहुत ही सिंपल सा सबूत सामने है विशाल जोशी जी। अभी हम लोगों ने एक फिल्म किया है विशाल जी के साथ, ड्रीम्स एंड डिजायर्स, और हमारी अपकमिंग फिल्म उम्र भर के रिश्ते जो आप देखेंगे बहुत जल्दी जियो सिनेमा पे। और इस फिल्म के भी एक बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर विशाल जी करने जा रहे हैं। थैंक यू। और ये सरप्राइज भी मैं यहाँ पे ओपन किया हूँ इस शो के जरिए। अरे थैंक यू सर, थैंक यू। चलो मेरे शो पे आना एक सफल हो गया मेरे लिए, तो मैं शो पे आया। सो नाइस। क्योंकि हमें सर क्या है ना कि वी रियली वांट अपकमिंग टैलेंट, लेकिन जिसमें जुनून हो, जोश हो, एट द सेम टाइम समझ हो। क्योंकि ये अब जैसे बताया आपने अभी कि एक्टिंग जो है ना एक बिजनेस है, मतलब फिल्म मेकिंग, तो वैसे ही एक्टर को भी अपने बॉडी लैंग्वेज, अपनी वॉइस, अपने जेस्चर, पोस्चर किस तरह से ऑर्गेनाइज करके प्रेजेंट करना है नहीं जरूरी है। क्योंकि वेरी ट्रू, हाँ, बिकॉज ऑडियंस जो सिनेमा हॉल में आते हैं या जो मूवीज देखते हैं, टीवी देखते हैं ना, वो ये फील करते हैं कि भाई एक्टर है, हाँ। तो वो हमसे बेहतर होंगे। हाँ। उनकी सोच, उनका पहनावा या फिर जो वो कैरेक्टर कर रहे हैं, हाँ। वो ढल चुके होंगे उसमें। सही बात है। तभी वो ऑडियंस अपने आप को आपसे जोड़ पाएंगे। जरूर जरूर। और एज एन एक्टर हम लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सोसाइटी के लिए एक अच्छा रोल मॉडल बने। सही बात है। of course. आज के यूथ स्पेशली इतने इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, सोशल मीडिया, पूरी प्रिंट मीडिया, कुछ मीडिया का कुछ भी देख लो, इट इज इजीली इन्फ्लुएंसिंग ऑल द पीपल हु आर वाचिंग इट। तो कितना बड़ा इम्पैक्ट आता है कि आप अपने आप को कैसे प्रोजेक्ट करो, आप सोसाइटी के बारे में क्या सोचो। और इतनी बढ़िया एक्टिंग जैसे फाइन ट्यून कराते हैं MFI, इनकी तो दाद देनी पड़ेगी। इन्होंने देखो कैसे हमें फाइन ट्यून कर दिया। 1.5 साल पहले क्या थे और अब देखो हम क्या बैठे हैं आपके सामने। थैंक यू सो मच विशाल जी, आपके सारे गोल्डन वर्ड्स के थैंक यू सो मच। अब मेरा एक नेक्स्ट सवाल ये है कि कौन सा बॉलीवुड का एक्टर, आई मीन जो आपको लगता है कि यार मतलब उनको देखने का मन करता है, उनके तरह करने का मन करता है, या फिर उनसे इंस्पायर्ड है आप? देखो सर, मेरे को जिनसे देखने का मन था, जिनकी एक्टिंग से काफी प्रभावित था, मनोज जी की भी बात कर रहा हूँ। मनोज भाई जी की। तो उनके साथ आपने काम भी किया है, मैंने सुना है। मुझे ऊपर वाले की बस कृपा रही है कि मुझे मौका मिला। मैंने साइलेंस 2 में अभी रिसेंटली उनके साथ शूट किया है, एंड इट वाज अ वेरी वेरी रिच एक्सपीरियंस जो मैंने उनके साथ शेयर किया शूट के टाइम। इतना कुछ सीखने को मिला वो शूट के दौरान। उन्होंने कैसे मैं बता रहा था अभी इनको इंटरव्यू से पहले कि कैसे एक सीन को उन्होंने
हल्का सा ट्विस्ट दिया। हम एक्चुअली बहुत लाउड कर रहे थे उस सीन रिहर्स के टाइम, पर उन्होंने मनोज जी ने बोला इसको थोड़ा सटल वे में करते हैं, और वो सटलनेस डालने के बाद वो सीन कितना पावरफुल हुआ, इतना अच्छा इम्पैक्ट आया उस सीन में कि बस मेरे तो दिल में समा गए। बस इतना कुछ सीखने को मिला। तो आप ये मानते हैं कि एक स्टार के साथ काम करने से काफी कुछ सीखने को मिलता है? बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मनोज जी के साथ मैंने काम किया, अभी रिसेंटली मैंने कबीर खान जी की मूवी करी है, उसमें कार्तिक आर्यन जी हैं, और मैं ज्यादा रिवील नहीं करूंगा, वो नेशनल चंदू चैंपियन की मैं बात कर रहा हूँ, उस पे मैंने छोटा सा रोल किया हुआ उनके साथ। तो उस पे वो जिस रूप में आते हैं सीन में, आई थिंक तो उनकी कोई भी इनहिबिशन नहीं थी, उन्हें खुलेआम बेबाकी से वो सीन कर दिया। तो ये स्टार क्वालिटी होती है सर, एक बारी कैमरा ऑन हो जाए बस वो कैरेक्टर दिखना चाहिए, आपकी पर्सनालिटी आप जो भी हो एज ए इंडिविजुअल, बट जो कैरेक्टर है दैट शुड बी पोर्ट्रेट 100% इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। ये भी एक बहुत बड़ी सीख है अपकमिंग एक्टर्स के लिए, कैमरा ऑन होने के बाद यू हैव टू बी इन द कैरेक्टर एंड यू शुड लुक एंड यू शुड बिहेव। वेरी ट्रू। वो मैनरिज्म, द वे ऑफ टॉकिंग, यू नो हाउ यू पोर्ट्रे योरसेल्फ, जो स्टांस होता है, जो खड़े होने का, चलने का, सब कुछ। अब जैसे हम अटल में भी देख रहे हैं, अभी बच्चे का रोल कर रहे हैं, बट ही हैज बीन टॉट टू वॉक जैसे अटल बिहारी जी करते थे, यू नो वो सारी वे ऑफ टॉकिंग, सीरियसनेस, वो सब कैसे स्क्रीन पे डिपिक्ट करे, ये एक एक्टर के लिए। मेरा अब नेक्स्ट सवाल ये है आपसे विशाल जी, कि आपने खुद किसी रोल के लिए, जैसे कहते हैं ना, किसी रोल के लिए आपने खुद कुछ तैयारियां वगैरह किया हो, या कुछ खास, अगर आपको रात को ही मालूम पड़ जाए कि आपको मॉर्निंग में हाँ सर, ये अभी हुआ है ना, मैं अभी जो अटल की बात कर रहा हूँ, ये मेरा रात को ही मुझे 8 बजे बुलाया गया था। आप दिखते उसमें अलग है, अभी आप देखिए इनको, और अटल सीरियल में इनका जो रोल है विशाल जी का, टोपी एंड धोती, सो डिफरेंट एंड ही लुक सो नेचुरल। इसके लिए कैसे किया लाला का रोल? लाला का रोल, और वो भी नेगेटिव। पहले तो मेरे को खुद को उम्मीद नहीं थी कि मैं नेगेटिव जोन में जाऊंगा, बट थैंक्स टू द पुराने कलाकार थे जीवन जी। हाँ जी, जीवन थैंक्स टू देम एंड थैंक्स टू आवर क्रिएटिव टीम ऑफ अटल। उन्होंने मुझे कन्विंस किया कि दे नीडेड अ भोला भाला फेस बट विद अ कनिंग माइंड। तो वो चीज बस मैंने दिमाग में रखी कि फेस पे नहीं आना चाहिए, दिमाग से कनिंगनेस सोचो, वो अपने आप पोर्ट्रे हो जाएगी स्क्रीन पे। तो दिस थिंग आई केप्ट इन माइंड के दिमाग में वो कनिंगनेस ले आओ, वो अपने आप स्क्रीन पे आ जाती है। और अगर आप अटल देखेंगे, एनटीवी पे आता है, तो आपको पता चल जाएगा जो मैं कहना चाहता हूँ। और हमारे इंस्टाग्राम के अकाउंट MFI और कास्टिंग के इंस्टीट्यूट की पेज पे आप देखेंगे कि अटल के करीब करीब जितने एपिसोड्स हैं, जहाँ जहाँ भी विशाल जी हैं, आपको दिख पाएगा। स्टे ट्यून टू MFI फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट एंड कास्टिंग हाउस। यस। और सर नेक्स्ट सवाल मेरा ये है कि आपको 1.5 साल से आप इंडस्ट्री में लगातार काम कर रहे हैं जी, और आपने एक लंबा समय दिया है अपने जन्म स्थान को, लाइक दिल्ली में जी। मैंने अभी मालूम पड़ा कि आप उसी कॉलेज से, स्कूल से हैं, इस स्कूल शाहरुख खान जी ने स्कूलिंग किया है। हाँ, वेरी राइट। आई एम ऑल्सो फ्रॉम सेंट कोलंबस स्कूल, जो मैंने पूरे 12 साल स्कूल में बिताए। और शाहरुख खान आप जानते हैं सेंट कोलंबस स्कूल के ही हैं और मेरे से सीनियर थे। बाकी मैं एज ज्यादा रिवील नहीं करूंगा। तो हाँ, शाहरुख खान जी मेरे स्कूल से ही हैं, सेंट कोलंबस से, दिल्ली। तो कैसे आप मैनेज करते हैं? बिकॉज मुझे पता है कि आप भी इतने पारिवारिक इंसान हैं और फैमिली मैन हैं, तो इज इट ईजी, आई मीन फॉर एन एक्टर लाइक यू, जो एक लंबा समय फैमिली में दिया, अपने बिजनेस को दिया, जॉब को दिया, और आज अचानक से एक लंबे समय साथ में रहने के बाद, आई मीन इतना सवाल पर्सनल है, नहीं पर्सनल जरूर, बिकॉज बीइंग फैमिली मैन मैं खुद हूँ, तो बस जानना चाहता हूँ कि कैसे मैनेज करते हैं? महेश जी, मैं अपनी दिल की बात आज आपके साथ, सबके साथ शेयर कर देता हूँ। मैंने इंजीनियरिंग के बाद जॉब करी, फिर उसके बाद 23-24 साल मैंने बिजनेस किया, और ये अब जो 1.5 साल करे हैं, दिस इज माई लाइफ बेस्ट ईयर्स आई शुड से। जितना मैंने 1.5 साल कैमरे के आगे इंजॉय किया है, कर रहा हूँ,
और अब तो मैंने तय किया है कि करते करते ही बस कैमरे के आगे से अब ऊपर जाएंगे। इतना मुझे पैशन है, इतना मेरे दिल से अच्छा लगता है मुझे टाइम। तो फैमिली को मिस करते हैं मुंबई? फैमिली का देखो, फैमिली का सपोर्ट के बगैर तो यू कांट डू। ऑफ कोर्स यू कांट डू। मेरी फैमिली का फुल सपोर्ट रहा है। इनफैक्ट माय वाइफ वाज द वन हु बुक माय फर्स्ट टिकट फॉर मुंबई एंड शी किक्ड मी आउट ऑफ द हाउस कि जाओ काम करो, ड्रीम पूरा करो, आपका ड्रीम पूरा करो। क्योंकि जब एक ओल्ड एज में हो जाओगे, अभी वैसे नहीं हूं, मैं यंग ही हूं, सिटिंग विद अनदर यंग मैन, तो जब ओल्ड हो फिर रिग्रेट मत करना कि तुमने अपने पैशन को फॉलो क्यों नहीं किया। सर वैसे भी 30 प्लस के लगते हैं आप बस। अरे सर थोड़ा ज्यादा हो गया। मुझे अगर रोल देना हो 35 प्लस के भी तो मेरे पहले चॉइस आप ही होंगे। अरे देखा हुआ है। अरे सर, अब मेरा अगला सवाल इसी को लेकर के है। हाँ जी, कि एक एक्टर हैं आप और बहुत बिजी एक्टर हैं, तो बहुत ज़रूरी भी है एक्टर को हेल्थ को मेंटेन रखना। तो आप इसके लिए कुछ खास खान पान एक्सरसाइज वगैरह? हाँ सर, मैंने मनोज जी का नाम लिया था, उन्होंने मुझे शूट पे एक और ज्ञान दिया था। मैं बताता हूँ, आप अपने ऑडियंस के साथ शेयर करता हूँ। उन्होंने मुझे कहा था, जोशी अपने आप को जरा हेल्थ का देखो, उसके लिए एक ही जो मैं फॉलो करता हूँ आप भी फॉलो करो। और उन्होंने मुझे इंटरमिटेंट फास्टिंग का फंडा बताया। क्या होता है इंटरमिटेंट फास्टिंग? आजकल बहुत सबको शायद सोशल मीडिया पे भी पता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग इज अ ब्रेक फॉर हैविंग फूड फ्रॉम 12 to 16 आवर्स। 12 से 16 घंटे आप कुछ मत खाइए, उसके बाद या पहले आप कुछ भी खा सकते हैं। हालांकि मैं कुछ भी नहीं खाता इतना मेरे से, बट आई एम ट्राइंग, आई स्टार्टेड दिस एंड कुछ हद तक मुझे इफेक्ट्स उसके दिख रहे हैं। सुना है कि मनोज बाजपेयी जी शायद 3-4 बजे के बाद कुछ खाते ही हाँ, नहीं खाते, कुछ नहीं खाते। बल्कि वहां उस दिन इतना अच्छा मजा सीन है, वहाँ एक्चुअली बार मैनेजर का सीन था, मैं बार मैनेजर बना था, तो उसमें चिकन लॉलीपॉप्स रखे हुए थे, तो उन्होंने स्पेशली हटवाई, ये चिकन लॉलीपॉप मत रखो, मेरा फास्टिंग टूट जाएगा। अरे बाप रे। So we the creative they removed that plate of chicken lollipop because of तो ये सच्चाई है कि मनोज बाजपेयी जी 3-4 बजे खाते नहीं। हाँ नहीं, हाँ ही इज इनटू इंटरमिटेंट फास्टिंग। और आप देखो कितने स्लिम एंड ट्रिम है, कितने मेंटेन्ड है मनोज बाजपेयी जी, कितने मेंटेन्ड है। तो ये भी एक बहुत जरूरी बात है एज एन एक्टर की नहीं बल्कि एक नॉर्मल इंसान के लिए भी, जिसको अपने लाइफ से अपने हेल्थ से प्यार है, कि उनको कम से कम 12 घंटे, राइट? यस, 12 से 14 घंटे आप फास्टिंग कीजिए, कुछ मत खाइए। हाँ। और 12 घंटे खूब खाइए। हाँ। जो जरूरी चीजें हैं आपको जो पचता हो आराम से वो खाइए, लेकिन 12 घंटे का फास्ट जरूरी है। थोड़ी बहुत किसी भी फॉर्म में फिजिकल एक्सरसाइज कर लीजिए, जरूरी नहीं जिम ही जाके वॉकिंग भी कर लीजिए। इसका मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं वॉक कर लेता हूँ। मैं अपने घर पे वॉक करके जाता हूँ फ्रॉम स्टेशन और व्हाटएवर, कैब नहीं लेता मैं जान के मेट्रो से ही जाता हूँ, आई वॉक। तो वो मेरे 2-2.5 किलोमीटर डेली की वॉक हो जाती है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और सर ये तो इंटरव्यू नहीं बल्कि बहुत सारा ज्ञान दे रहे हैं आप। ज्ञान नहीं, मैं तो बस शेयर कर रहा हूँ जो तो मैं कर रहा हूँ। मेरे जितने भी कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं और ईपीज हैं, वो जान लें कि इस समय जो बैठा हूँ मैं विशाल जी के साथ, ही इज अ बॉल ऑफ फायर। और आने वाले समय में ही विल बी नेक्स्ट सुपरस्टार, आई बिलीव। और मेरे लिए आज भी है, लेकिन जिस दिन ये 5 लाख पर डे लेंगे मिनिमम, वो होगा मेरे लिए कि आप सही मायने में स्टारडम को हासिल किया है। तो वो दिन दूर नहीं है। और मुझे पता है कि विशाल जी में सारी क्वालिटीज़ हैं कि सारे कैरेक्टर्स को इतना इजीली पोर्ट्रे करते हैं विशाल जी कि आने वाले टाइम पे ही विल बी मोर बिजिएस्ट एक्टर। ऐसा हम कामना करते हैं, आपकी शुभकामनाएं हैं हमारी। So nice. और अभी हम लोगों ने शूटिंग किया था ड्रीम्स एंड डिजायर्स। डॉक्टर, ऐसा आपको वो जो रोल था और जो वहाँ का माहौल था, हमारा MFI में आपने पहली बार काम किया था, और जिसमें हमारी एक और अपकमिंग डायरेक्टर जो डेब्यू कर रही है इस फिल्म से, निर्मला पंजाबी जी, जो खुद बहुत टैलेंटेड है। वेरी नाइस। तो कैसा रहा आपका वो शूट? सर दैट वाज आल्सो निर्मला जी के साथ। निर्मला जी के साथ भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था और काफी कुछ सीखने को भी मिला था। काफी प्रैक्टिकल है वो अप्रोच में, एंड एवरी फ्रेम शी इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट द फ्रेम। शी इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट। ये एज एन एक्टर मैंने ऑब्जर्व किया और काफी कुछ वहां से भी मैंने पिक किया उनसे, कैसे सीन को पोर्ट्रे करना है, कहाँ डायलॉग का पॉज लेना है। 3-4 बारी रिहर्स के बाद एक ही टेक में हो गया था हमारा। तो ओके। अब सर एक सवाल और, कि अगर एक लाइन में डिस्क्राइब करना हो आपको
मतलब व्हाट इज विशाल जोशी, एक लाइन में अगर आपको अपने आप को डिस्क्राइब करना हो तो क्या वो लाइन होगा आपके लिए, अपने लिए? मेरे लिए हाँ, विशाल जोशी इज अ सिंपल बट पैशनेट मैन मेड फॉर एक्टिंग। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है सर। हम लोग उम्मीद करते हैं कि हमारा जो सेशन अच्छा लगा होगा आपको। बहुत नाइस। और हमारा इंटरव्यू नॉर्मली होता है 12 से 15 मिनट का, लेकिन बात करते करते शायद ओके मैंने ज्यादा टाइम नहीं सर, ये मुझे मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि टाइम कैसे बीत रहा है। और मुझे लगता है कि 1 घंटा भी निकल जाएगा ऐसे ही, मालूम ही नहीं पड़ेगा। इट वाज सो नाइस। ये महेश्वर जी की कारस्तानी, इनके साथ बैठो टाइम का पता ही नहीं चलता। और इन्होंने ऐसे मेरे को चाबी भरी ना 1.5 साल पहले, देखो अभी तो फुल ऑफ एनर्जी। इनके साथ बैठ के पॉजिटिव एनर्जी ही आती है, पॉजिटिव वाइब्स ही आते हैं। ये है हमारे महेश्वर। और हम लोग पूरी हमारी टीम कोशिश कर रही है सर कि और भी बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आपको मिले, और हमारी पूरी टीम लगी हुई है इसको लेकर के। So nice. और हम लोग देखेंगे आपको बहुत सारे बड़े बड़े और फिल्मों में। और मेन होता क्या है कि आप लगातार काम कर रहे हैं, लगातार बिजी हैं, दैट इज मेन जरूरी, दैट इज मेन बेसिक नीड तो वही है। दैट इज ट्रू। हाँ, आप बिजी हो, अपने आप को बिजी हैं, और जिस काम के लिए आप मुंबई आए हैं उसमें बिजी हैं। हाँ मैं वही बता रहा हूँ, इंटरव्यू से पहले हम बात कर रहे थे, डेली की 3 से 4 ऑडिशंस फिक्स्ड है। ऑडिशंस 3 से 4 मैं देता ही देता हूँ, और जब तक मैं ऑडिशन वो दे के भेज ना दूँ, मेरे को रेस्टलेसनेस रहती है कि नहीं ये मेरा सबसे प्राइम काम है। मैं बाकी सब काम छोड़ के सबसे पहले ऑडिशन बना के भेजता हूँ, क्योंकि यही कमिटमेंट है, यही पैशन है, यही फोकस है जो हमें यहाँ चाहिए इस लाइन में रहने के लिए। ये मैं सबसे अपील करता हूँ। तो प्लीज स्टे फोकस्ड इफ यू वांट टू डू समथिंग इन दिस इंडस्ट्री। देखिए, ये मेरा सवाल था अगला, आपने जवाब दे दिया पहले ही कि अपकमिंग एक्टर्स के लिए क्या आप बताएंगे, और बता दिया आपने। मैंने बता दिया, मेरे मन की बात थी जो मैं सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे काफी लोग पूछते हैं कि जोशी जी हमें यहाँ अप्रोच लगा दो, रेफर कर दो। देखो, आप कैमरे के आगे खुद ही काम कर सकते हो। मैं या कोई महेश जी तो नहीं आपके आएंगे कैमरे के आगे काम करने के लिए। तो ये चीज आप मान लीजिए, यू हैव टू फाइट योर ओन वॉर। कोई आपके लिए लड़ने नहीं आएगा, बस। बहुत ही बढ़िया सर। और ये एक हमारा शो है जिसका नाम है इंडियाज अपकमिंग सुपरस्टार्स। और इस शो की खासियत ये है सर, यहाँ की जो खास बात ये है कि इस शो के जरिए हम आप जैसे डायमंड एक्टर्स को यहाँ लेकर आते हैं, तो और ऑडियंस को, अपकमिंग टैलेंट को, प्रोड्यूसर्स को, कास्टिंग डायरेक्टर्स को ये मालूम पड़े ये डायमंड एक्टर रेडी है टू फेस एनी चैलेंजेस, एनी कैरेक्टर्स, एनी रोल्स, एनी फिल्म। और बहुत जल्दी सरप्राइज दूंगा सर आपको। हाँ सर, आपने एक तो दे दिया, और भी है सर। एक 2 साउथ की फिल्में हैं, अभी वो सब पाइपलाइन में है, बताऊंगा आपको धीरे धीरे। तो थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून टू दिस चैनल एंड थैंक यू सो मच सर। सो नाइस, सो नाइस। मैं तो कहूँगा 3 cheers फॉर MFI। हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। MFI रॉक्स। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड डे।